माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। जी हाँ, हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला प्रश्न संख्या 63 से। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी शुक्ल व डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। गोरखनाथ की रचनाएं शब्दी, प्राण सांकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अनबे मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, 15 तिथि, शब्दवार, 15 तिथि होना चाहिए, शब्दवार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, ज्ञान चौतीसा। एक बार पुनरावर्ती। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी शुक्ल के अनुसार। गोरखनाथ की रचनाएं शब्दी, प्राण सांकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अनबे मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, ज्ञान चौतीसा। गोरखवाणी का प्रकाशन कब और किसने किया? 1942 ईस्वी में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? गोरखनाथ। गोरखनाथ की भाषा शंदुकड़ी। 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 12 पंथी संप्रदाय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रास साहित्य आदिकाल का सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय है, कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है। रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरितरास। इसका रचनाकाल 1191 ईस्वी। पंच पांडव चरितरास के रचनाकार शालिभद्र सूरी। कुल सर्ग 15। बुद्धिरास रचना किसकी है? शालिभद्र सूरी। चंदनमाला रास आसगु कवि की है। जालोर में रचित रचना चंद्रमाला रास आसगु कवि। रचनाकाल 1200 ईस्वी। स्थूली भद्र रास किसकी रचना है? जैन धर्मसूरी। स्थूली भद्र रास जैन धर्मसूरी, 1209 ईस्वी। रेवंतगिरी रास किसकी रचना है? विजयसेन सूरी। रेवंतगिरी रास रचना विजयसेन सूरी। रचनाकाल 1231 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी की रचना है, 1231 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र। नेमिनाथ रास किसकी रचना है? सुमति गुणी। रचनाकाल 1231 ईस्वी। कछुली रास किसकी रचना है? प्रज्ञा तिलक। जीन पदम सूरी रास किसकी रचना है? जीन पदम सूरी रास किसकी रचना है? सार मूर्ति। करकंड चरितरास किसकी रचना है? कनकामर मुनि। करकंड चरितरास रचना कनकामर मुनि की है। कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है? सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध रचना सोमप्रभ सूरी। दर्शनसार, लघु चक्र, दर्व स्वभाव, प्रकाश रचनाएं किसकी है? आचार्य देवसेन।
दर्शनसार, लघुनि चक्र, दव स्वभाव प्रकाश रचनाएं आचार्य देवसेन। दर्शनसार, लघुनि चक्र, द्रव स्वभाव प्रकाश रचनाएं आचार्य देवसेन। आबूरास किसकी रचना है? पलहण। आबूरास पलहण। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? अभय तिलक मणि एवं मेरुतुंग की। प्रबंध चिंतामणि रचना अभय तिलक मणि एवं मेरुतुंग। हरिचंद पुराण कान्हाड़देव प्रबंध रचनाएं किसकी है? पद्मनाभ की। कान्हाड़देव प्रबंध रचना महत्वपूर्ण है, कान्हाड़देव। हरिचंद पुराण रचना पद्मनाभ। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास रचना किसकी है? भरतेश्वर बाहुबली घोर रास रचना वज्रसेन सूरी। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास रचना वज्रसेन सूरी। राउलवेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई उसे ढोला मारूरा दोहा से एक नई दिशा प्राप्त हुई, किसका कथन है? मोतीलाल मेहनरिया। ढोला मारूरा दोहा हेमचंद्र व बिहारी के बीच की योजक कड़ी है, कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अमीर खुसरो की रचनाएं खालिक बारी, नोहसी पर, इसमें भारतीय बोलियों का वर्णन है। अमीर खुसरो की रचनाएं खालिक बारी, नोहसी पर, हालात ए कन्हैया, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि किसे माना है? अमीर खुसरो। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी, बिहार, दरभंगा जिला, विस्पी नामक गांव में। विद्यापति किस राजा के यहाँ आश्रित थे? राजा शिव सिंह। विद्यापति के उपनाम पंचानन, जातीय कवि, अपरूप का कवि। विद्यापति के उपनाम पंचानन, जातीय कवि, अपरूप का कवि। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, पंचदेवोपासक। विद्यापति के उपनाम है पंचानन, जातीय कवि, अपरूप का कवि, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, पंचदेवोपासक। विद्यापति की अन्य उपाधियाँ दशावधान, नव कवि शेखर, खेलन कवि, कंठहार, सरस कवि। नव कवि शेखर, खेलन कवि, कंठहार, सरस कवि। विद्यापति ने स्वयं को कीर्तिलता में कृति सिंह का खेलन कवि कहा है। विद्यापति की संस्कृत की रचनाएं शैव सर्वस्वसार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय में प्राकृत, अपभ्रंश तथा मैथिली तीनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। विद्यापति की संस्कृत की रचनाएं शैव सर्वस्वसार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय में प्राकृत, अपभ्रंश तथा मैथिली तीनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। रुक्मणी परिणय संस्कृत नाटक किसका है? रुक्मणी परिणय संस्कृत नाटक विद्यापति। विद्यापति की आवाहट में रचनाएं कृतिलता और कृतिपताका, दोनों का रचनाकाल 1403 ईस्वी। विद्यापति ने श्रृंगार रस का सिद्ध कवि किसे विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध कवि किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री। विद्यापति की पदों को नागिन की लहर किसने कहा? निराला। विद्यापति के बारे में विशेष कथन डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि विद्यापति। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि विद्यापति।
हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि, ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि विद्यापति। आदिकाल व भक्तिकाल की संधि काल के कवि, आदिकाल व भक्तिकाल की संधि काल के कवि विद्यापति। विद्यापति पदावली में शिव स्तुति से संबंधित कुछ पद है जिन्हें नचारी कहा जाता है। बसंत विलास का संपादन किसने किया? केशवलाल, हर्षाद राय, ध्रुव। बसंत विलास का संपादन केशवलाल, हर्षाद राय, ध्रुव। राउलवेल की प्रमाणित प्रति कहाँ सुरक्षित है? मुंबई संग्रहालय में। हेमचंद्र की रचनाएं कौन कौन सी है? कुमारपाल चरित, देसी नामवाला कोश, छंदानुशासन, प्राकृत व्याकरण, योग शास्त्र, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इसमें प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों का व्याकरण है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत के संयुक्त व्याकरण सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। पुनरावर्ती हेमचंद्र की रचनाएं कुमारपाल चरित, देसी नाममाला कोश, छंदानुशासन, प्राकृत व्याकरण, योग शास्त्र, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र का वास्तविक नाम चंगदेव। हेमचंद्र का वास्तविक नाम चंगदेव। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, पंक्ति किसकी है? हेमचंद्र। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी। स्वयंभू की रचनाएं पौमचरियु या पदमचरित भी कहते हैं। पौमचरियु में राम के जीवन का चरित्र वर्णन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। स्वयंभू की रचनाएं पौमचरियु, रिठनेमिचरियु, स्वयंभू छंद, पंचमी चरियु। स्वयंभू की रचनाएं पौमचरियु, रिठनेमिचरियु, स्वयंभू छंद, पंचमी चरियु। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी। शिव सिंह सेंगर ने किसको अपभ्रंश का भावभूति कहा है? पुष्पदंत को। शिव सिंह सेंगर ने किसको अपभ्रंश का भावभूति कहा है? पुष्पदंत। अपभ्रंश का वेदव्यास पुष्पदंत। अपभ्रंश का वेदव्यास पुष्पदंत। पुष्पदंत की रचनाएं महापुराण, जसहरचर्यु, कोश ग्रंथ णय कुमार चर्यु। महापुराण पुष्पदंत, जसहरचर्यु पुष्पदंत, कोश ग्रंथ पुष्पदंत की रचना है। णय कुमार चर्यु पुष्पदंत। पुष्पदंत स्वयं को किस नाम से संबोधित करते थे? अभिमान मेरु। धनपाल का समय 10वीं शताब्दी। धनपाल का समय 10वीं शताब्दी। धनपाल की किस रचना को पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज ने रोमांटिक महाकाव्य कहा है? भविष्यत कथा। भविष्यत कथा या भविष्यत कहा रचना धनपाल की है, जिसको पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज ने रोमांटिक महाकाव्य कहा है। जोइंदो का समय 6ठी शताब्दी। जोइंदू 6ठी शताब्दी। जोइंदू की रचनाएं परमात्मा प्रकाश और योगसार। परमात्मा प्रकाश और योगसार रचनाएं जोइंदू। राम सिंह का समय और रचना राम सिंह का समय 11वीं शताब्दी और रचना पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा राम सिंह 11वीं शताब्दी। धन्यवाद साथियों। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हिंदी साहित्य में उनका भविष्य 100% उज्जवल हो। धन्यवाद।